जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम लोग करवा चौथ की कहानी कहेंगे। तो आप कहानी किसी से सुन भी सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या क्या रहेगी, उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो जहां आपने चौकी लगाई हो, पूजा की हो, आप वहीं पर बैठ के कथा सुन ले। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई बार हम ग्रुप में 4-5 जने इकट्ठे मिलके कहानी सुनते हैं, तो फिर आप बाहर अलग से भी कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, आप अगर बाहर बैठ के कहानी सुन रहे हो तो आप इस तरह से पहले गणपति भगवान को विराजमान कर लें अपनी कथा में, उसके बाद आप कहानी सुनेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से किसी थाल वगैरह में स्वास्तिक मान लीजिएगा। तो इस तरीके से स्वास्तिक मान के उसके ऊपर हम हमारे गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट जमीन में भी बिठा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में हम गणपति जी को तो उठा लेते हैं, तो वो स्वास्तिक जो है वो पैरों में आता है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को, फिर आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा। और अगर साथ में और भी जने बैठे हैं कथा कहानी सुनने, तो आप उनको भी तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप हाथों में दाने ले लीजिएगा। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, और ये जो दाने लेंगे आप थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले भगवान गणपति के आगे दाने चढ़ा देंगे। तो अपने लोटे में थोड़े से दाने डाल देंगे और अपने सीधे हाथ में दाने लेके हम कथा सुनेंगे। और देखिए, अपने लोटे वगैरह पे भी आप अच्छे से टिक्की बिंदी कर लीजिएगा, मोली बांध लीजिएगा अगर आपने कलावा नहीं बांधा है तो, या पुराना है तो भी आप बदल के नया बांध लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। और आप कथा सुनते वक्त बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा, यानी कि हाँ हाँ बोलते रहिएगा, वरना आपको आपकी कथा सुनी का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो हुंकारे ज़रूर भरिएगा। चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे। एक बार कार्तिक लगा और करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद उगने के बाद, अर्घ देने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। भाइयों ने सोच विचार कर एक योजना बनाई। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन, तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों को बोली कि आओ भाभी, अर्घ दे दें। सारी भाभियाँ बोली, जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए बक्सा खोला तो सबसे ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा निकला। तीनों बार सफ़ेद रंग के धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और साथ ही में सोने का एक टका दिया कि इसे पल्ले में बांध लो, और बोली, रास्ते में जो भी तुम्हें मिले सभी के पैर छूती जाना, और जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना और पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो भी मिला उसे पैर छूती गई। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी उसे सुहाग भाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही छोटी नंद खड़ी मिली। वह उसके पैर छूने लगी। तब छोटी ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ अपने पल्ले में बांध ली और जो सोने का टका था वो अपनी ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाके वहीं बैठ जा। तब वह वहां गई और उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी, और जो कुछ भी बचा कुचा बासी सास भेज देती उसी को खाके वह गुजारा कर लेती थी। इसी तरह पति की सेवा करते और बचा कुचा खा पी के वह अपने दिन काट लेती थी। मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा।
चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी तो उनसे बोल देना, वो मेरी बड़ी चौथ है, वो तुम्हें सुहाग दे देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आई और आकर चली गई। माघ की आई, फागुन की आई और आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सभी चौथ माता आई और यही जवाब देती गई कि अगली चौथ से कह देना, वही तुम्हें सुहाग देंगी। इसी तरह सारी चौथ निकल गई। पीछे आसौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उसी से तेरा सुहाग दिया जाएगा, वही तेरा सुहाग देगी, उसी ने तेरा सुहाग लिया था, उसके पैर पकड़ लेना और बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने सोचा, ये तो वही चौथ माता हैं और ये मुझे ही बोल रही हैं। वो भाग कर गई और चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे ही हाथों में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाली। चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ खड़ा हो गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, बहुत सोए? तुम क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। वह कहकर सास के पैर लग ली और सारी बात उसे बता दी। सास ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, भाइयों की बहन, सब कोई करवा चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 तो करो, और 4 भी ना कर सको तो साल की 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना। कहानी सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सभी को सुहाग देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार वालों को सुहाग देना। तो इस प्रकार से हमारी करवा चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। और जब भी आप कोई कथा कहते हैं तो साथ में विनायक महाराज की कथा ज़रूर कहनी होती है, नहीं तो हमारी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए विनायक महाराज की भी कथा कर लेते हैं। विनायक महाराज की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी का पूजन किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर खड़े हुए और बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे तो मांगना नहीं आता। सो क्या और मैं कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटा बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा कि बेटा बता, गणेश जी महाराज आए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, क्या मांगूं? बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। तो बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। वे बाहर चली गई। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से पूछा, उसी को सारी बात बताई। तो पड़ोसन बोली, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, तू तो अपने नेत्र मांग ले, थोड़ी सी जिंदगी शेष है, सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बोला, बेटे और बहू सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पड़ोसन भी सही कह रही है। उसने सोचा, क्या मांगूं, क्या मांगूं? कुछ ऐसा मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। बुढ़िया बाई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन जब गणेश जी आए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोते दो और समस्त परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, तूने मेरी इतनी भक्ति करी तो अब जो तू मांगेगी वही तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जो जो मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया।
हे गणपति भगवान, हे विनायक महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पे टूटे ऐसे हम पे भी टूटना, सभी पर टूटना, कथा सुनने वालों पर, कथा सुनाने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इसी प्रकार से हमारी विनायक महाराज की कथा भी संपूर्ण होती है। उसके बाद ये कथा सुनी के जो दाने हैं ये आपको आधे तो अभी अर्घ देने हैं सूर्य भगवान को, और आधे आपको शाम के लिए रखने हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। और अगर आपके यहाँ पे एक ही समय पर अर्घ दिया जाता है, शाम को ही कथा सुनते हैं, तो फिर आप अपने पल्ले में मत बांधिएगा। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे इसी तरह से अपनी साड़ी के पल्ले में या पीलिए के पल्ले में बांध लिए जाते हैं ताकि हम शाम को अर्घ दे सकें। आप चाहे तो किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। उसके बाद अभी सूर्य को अर्घ देंगे और रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। और सूर्य को अर्घ देते समय क्या बोलना है, चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोलना है, अर्घ कैसे देना चाहिए, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और कहानी सुने के नाम का जयकारा लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय ज़रूर लिखिएगा। चौथ माता की जय।